कि आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे बांग्लादेश ने फाइनली पाकिस्तान, जिससे वो खुद लिबरेट हुआ था अपने आप को, और जो साउथ एशिया की एक और कंट्री है श्रीलंका, उसको यहाँ पे बीट किया है आईएमएफ पे। देखिए, सबसे पहले लोकेशन बांग्लादेश का, साउथ एशिया का एक ऐसा कंट्री जो लगभग इंडिया बॉर्डर शेयर करता है अपना, अगर कुछ पार्ट आप इसके ईस्टर्न में छोड़ दे जहाँ पे वो म्यांमार के साथ, ठीक है। कि हाल ही में जो है आपको पता होगा कि साउथ एशिया की 3 कंट्री, स्पेशली जो आपको श्रीलंका है, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन तीनों ने आईएमएफ पे प्रपोजल डाला कि उन्हें फ़ंड रिलीज़ किया जाए ताकि वो अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से बच सके। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब ये देखा कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस से बच सके तो इसके लिए तीनों ने क्या किया, प्रपोजल डाला आईएमएफ के पास। और आईएमएफ ने पहली एक ऐसी कंट्री बन गई आपको 2023 में साउथ एशिया से, बांग्लादेश, जिसको जो एक न्यू पार्टिकुलर आपको फंड जनरेट किया गया है, क्लाइमेट फंड आईएमएफ के द्वारा, उससे आपको यहाँ पे फंडिंग मिला। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीटीवी का ये आर्टिकल्स है कि बांग्लादेश गेट्स 4.7 बिलियन आईएमएफ लोन, और पाकिस्तान और श्रीलंका जो है ना अभी भी वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो चलिए देखिए, यहाँ पे आप जिस तरीके से देख सकते हैं, देखिए आईएमएफ जो है ना अपनी पैसा, आपको पता होगा आईएमएफ की जो हेडक्वार्टर है वो आपको वॉशिंगटन में है, तो अपनी जो पैसा है ना वो 3 तरीके से यहाँ पे लेता है और एक तरीके से लेंड भी करता है। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है कि अगर आप आईएमएफ के मेंबर हो तो आपको एक कोटा जनरेट किया जाता है, और उस कोटे के तहत चाहे आईएमएफ के मेंबर या यूएन के जो भी मेंबर है, वो आईएमएफ के मेंबर है भी नहीं, फिर भी इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी कोटा में पार्टिसिपेशन कर सकता है। लेकिन ये एज ए करेंसी होता है और आपको अपनी कंट्रीब्यूशन आपके जीडीपी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। दूसरा पार्ट होता है एसडीआर, दैट इज स्पेशल ड्राइंग राइट्स। देखिए एसडीआर जो है ना वो आईएमएफ के जो मेंबर हैं वो क्लेम कर सकते हैं किसके ऊपर, तो आईएमएफ के ऊपर, कि भाई देखो हमने जो आपको कंट्रीब्यूशन किया था वो आप हमें, सिंस हम क्राइसिस से जुड़ रहे हैं तो आप हमें पैसा दो। तो ये जो एसडीआर है ये एक क्लेम होती है, ये एक करेंसी नहीं होती है, और आपको इस तरीके से आईएमएफ पेमेंट करता है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 लाइन होते हैं आपको आईएमएफ के। पहले तो आपको वो देगा, देखो एक बहुत ज़्यादा, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आईएमएफ जो है ना आपको यहाँ पे अपने जो फंड है उसको यहाँ पे भरता है। तो देखो आईएमएफ में एक होता है कोटा, जो आईएमएफ के मेंबर है वो उस कोटे में पैसा डालेंगे। दूसरा होता है कि उनको लगता है अगर आईएमएफ को कि हमारी जो फंडिंग है उसके लिए ये सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, तो वो क्या करते हैं, आपको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो उनकी होती है, मल्टीलैटरल बोरोइंग अरेंजमेंट, उसको एक्टिवेट कर देता है। और वो फिर क्या करते हैं कि डिफरेंट जो एक तरीके से इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास जाता है और वो वहाँ से बोरो करते हैं। और थर्ड, उनको ये लगता है कि अब भी उनके पास जो क्रेडिट देने की कैपेसिटी है उससे कम उनके पास पैसे हैं, तो वो जो है आपको थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस, जिसमें बायलैटरल बोरोइंग जो एग्रीमेंट्स है उसको एक्टिवेट कर देता है। अब जो आपको बांग्लादेश को यहाँ पे पैसा मिला है वो न्यू क्लाइमेट फंड के अकॉर्डिंग मिला है। और देखिए इसमें जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताता हूँ, अभी आप ऐसा सोचोगे कि क्या बांग्लादेश को 4.7 बिलियन आईएमएफ का लोन मिल गया पूरे का पूरे, तो देखिए नहीं, अभी ये जो है आपको 4.7 बिलियन में इमीडिएट जो है वो कितना पैसा मिला है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दैट इज आईएमएफ ने अप्रूव तो कर दिया 4.7 बिलियन बांग्लादेश को, और ये पहली कंट्री बन गई, बट इन्हें मिलेगा कितना, तो अभी इमीडिएट डिसबर्समेंट हुआ है 476 मिलियन। और एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने यह भी अप्रूव किया कि आपको जो है 1.4 बिलियन जो नया एक फंड क्रिएट किया गया है क्लाइमेट से फाइट करने के लिए, दैट इज रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट, तो उसमें जो है आपको यहाँ पे फंडिंग मिला है 1.4 बिलियन का। और जो बाकी ये क्रेडिट दिया जाएगा 3.3 बिलियन का, इसी का पार्ट है $476 मिलियन।
अब होता क्या है कि ये चीज़ें आपको आईएमएफ क्या करेगी, तो आप पे निगरानी रखेगी कि आप किस तरीके से अपनी पॉलिसी को, या जो कंडीशनैलिटी, जो एक कंडीशन होता है, अगर आप आईएमएफ से बात करते हो कि उन्हें डेट दिया जाए, या एक तरीके से बोल सकते हैं जो आपका डेवलपमेंट के लिए फंड मिले, तो वो कंडीशन के साथ आप चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, तो एक मैनर में आपको फंडिंग वो जारी करेगा, स्पेशली जो आपकी क्रेडिट फैसिलिटी होती है। पाकिस्तान के लिए सबसे बुरी सपना इसलिए होगा क्योंकि आपको पता होगा कि हाल ही में पाकिस्तान के जो पीएम है शहबाज शरीफ साहब, वो गए जेनेवा में, और वहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप फंड देख रहे हैं, जिसके तहत यहाँ पे आपको बांग्लादेश पहली आसियान कंट्री बनी है आईएमएफ का रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, इसी के तहत ये साहब वहाँ पे गए। और सिंस पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बाढ़ आया हुआ था, तो वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के एक तरीके से बोल सकते हैं कि भीख मांगना, डोनेशन के लिए इन्होंने वहाँ पे एक मीटिंग रखी यूएन के नेतृत्व में, और उन्हें पैसा भी मिला। पूरी दुनिया ने बढ़ चढ़ के, इवन हमारे जो बहुत अच्छे रिलेशंस है, चाहे वो फ्रांस के साथ हो, जर्मनी के साथ हो, सब ने खूब पैसा यहाँ भर भर के दिया, और जिन्होंने मीटिंग किया उन्हीं को इसके तहत आईएमएफ ने पैसा नहीं दिया। मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्यों नहीं पैसा दिया। यहाँ पे आपको शहबाज शरीफ के डोनेशन तो उनको मिल गया डिफरेंट कंट्रीज, बट आईएमएफ क्यों एग्री नहीं हुआ? तो देखिए, आईएमएफ एग्री नहीं हुआ क्योंकि जो पाकिस्तान का उल्टा पुल्टा लिया गया है स्टेप, आपको पता होगा हाल ही में पाकिस्तान ने क्या किया आपको, कि उन्होंने जब आईएमएफ की जो ऑफिशियल्स वहाँ पे गए तो उनसे पूछा कि भाई आप पैसे क्यों ले रहे हो, तो उन्होंने बोला कि देखो, आपने जो हमें प्लेज किया यहाँ पे जेनेवा में, उसकी जो 90% फंडिंग आई ना, वो हमें आया है आपको प्रोजेक्ट लोन्स के लिए, और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जब लोन्स की बात आती है ना, तो आईएमएफ हो जाता है यहाँ पे वेरी कंसर्न टुवर्ड द पाकिस्तान, क्योंकि चाइनीज़ जो इंटरेस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है पाकिस्तान में। और जिस तरीके का एक अनप्रेसिडेंटेड जो यहाँ पे डेट है चाइना का पाकिस्तान के ऊपर, उससे कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको क्या लग रहा है, आईएमएफ को डर कि हम तो पैसा देंगे और ये क्या करेगा, चाइना की लोन को पेमेंट कर देगा। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है ना, यहाँ पे अभी हाल ही में दिखा है ह्यूमिलिएशन। जब पाकिस्तान गया आपको अमेरिका के पास, तो अमेरिका ने बोला कि जाओ चाइना को बोलो कि कुछ आपको इंटरेस्ट कम कर दे, और जब ये बात बोलने के लिए गया तो चाइना ने खूब एकदम फटकार लगाई। और यही रीज़न है कि पाकिस्तान ने बोला कि पाकिस्तान कैनॉट कैच अ ब्रेक, IMF वोंट गिव लोन टू क्लियर डेट, चाइना वोंट स्टार्ट सिपेक। और ये कुछ पहले की न्यूज़ आर्टिकल्स है आपको द प्रिंट का, कि भाई चाइना जो है यहाँ पे सिपेक स्टार्ट नहीं करेगा क्योंकि तुम लोन पेमेंट नहीं करते, और यही डर आपको आईएमएफ को अभी सता रहा है। तो सबसे ये बुरी बात है, आपको बुरा दिन है पाकिस्तान के लिए कि जिस फंड को आपने यहाँ पे जनरेट किया उसी के तहत आपको, और ये जो बेल आउट पैकेज है इसके लिए आपको कहीं ना कहीं और टाइम जो है देना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि सर इसका वो करेगा क्या, तो देखो जैसा मैंने आपको बोला कि बेल आउट पैकेज होता है आपको कि आपकी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो एक तरीके से आप कंगाल होने वाले। और बांग्लादेश के केस में ये बेल आउट पैकेज नहीं है। बेल आउट पैकेज किसके, क्योंकि अपने आप को श्रीलंका और जो है वो कंगाल घोषित कर चुका है, तो उन्हें बेल आउट पैकेज की ज़रूरत है। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है क्योंकि उनके पास भी फ्यूल के लिए बस एक हफ्ते का है रिपोर्ट आ रहा है, तो ये सारी चीज़ देखोगे। लेकिन बांग्लादेश के पास बेल आउट पैकेज नहीं है, ये बस उन्हें एक फर्स्ट लाइन ऑफ सेविंग दिया जा रहा है, ताकि जो उनकी एक आप बोल सकते हो चरमराती अर्थव्यवस्था है उसको जो है ना थोड़ा यहाँ पे सपोर्ट मिल सके। और इसी कारण से जो उनकी जो करंट फॉरेन रिजर्व्स है उसको हेल्प करने के लिए यहाँ पे, ताकि उनकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो थोड़ी स्टेबल हो जाए, और इसीलिए यहाँ पे आईएमएफ ने मदद किया। तो उम्मीद करते हैं ये सारा चीज़ें आपको समझ में आओगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू आर लाइकिंग माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब।